लघु नाटिका पेश करने जा रहे हैं। तो इस नाटक में सन चल रहा है 2030। फ्यूचरिस्टिक ड्रामा हम यहाँ कर रहे हैं। तो सन 2030 में, आशा करते हैं ये भी बड़ा हो गया होगा, तो सन 2030 में हमारा प्रचार इतना बढ़ गया प्रीचिंग सेंटर का कि पूरे अमृतसर से इतने ज्यादा भक्त यहाँ पर आ रहे हैं श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी कृपा लेने के लिए। और सन 2030 में हमारे पास अपना एक रेडियो चैनल भी है, खुद का प्रीचिंग सेंटर का रेडियो चैनल है, जिसका नाम है 108 FM। मृदंग बजाते रहो, हरि बोल गाते रहो। तो आज 2030 की जन्माष्टमी है और यहाँ पर कार्यक्रम सुबह 4 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक चल रहा है। आज नहीं चलेगा 12 बजे तक, पर 2030 में आशा करते हैं इतना कार्यक्रम सुंदर रहेगा। तो आज हम बहुत सारे कॉलर्स ले रहे हैं। मैं हूँ उस रेडियो चैनल का आरजे और हम कई सारे कॉलर्स आज ले रहे हैं जिनसे प्रश्न पूछेंगे, उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे, उन्हें कई इनाम भी देंगे। तो हमारे पहले कॉलर अभी आ गए हैं। सुबह के 4 बजे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरे कृष्णा प्रभु, क्या नाम है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा नाम है गजोदर। गजोदर प्रभु, सुबह सुबह 4 बजे क्या कर रहे हैं आप? प्रभु जी, मैं जप माला कर रहा हूँ। माला पर जप कर रहे हैं? कौन सी माला चल रही है प्रभु आपकी? प्रभु जी, मेरी 16वीं माला चल रही है। हरि बोल। सुबह सुबह 4 बजे 16 माला पूरी। प्रभु जी, आप तो हमारे प्राइज विनर हैं। अरे प्रभु जी, मेरी बात तो सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। आप बुक स्टॉल पर जाकर कोई भी 3 गिफ्ट आइटम दे सकते हैं। अरे प्रभु जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप में इतना उत्साह आया कहाँ से चैंटिंग के प्रति? प्रभु जी, एक्चुअली ये मेरी कल की 16 माला हो रही है। कल की 16 माला? प्रभु जी, प्रभु जी, सारा दिन आप क्या करते रहे जो अगले दिन सुबह 4 बजे आप जप कर रहे हैं? प्रभु जी, मैं 2 जॉब करता हूँ। पहली जॉब सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, दूसरी 7 बजे से 12 बजे तक। 1 बजे घर पहुँचता हूँ, 2 बजे से 4 बजे तक माला करता हूँ, फिर सो जाता हूँ। पर प्रभु जी, ये भी कोई माला करने का समय है? प्रभु जी, शायद आप भूल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी श्रीवास आंगन में रात भर कीर्तन करते थे। मैं तो फिर भी ब्रह्म मुहूर्त में माला कर रहा हूँ। प्रभु जी, I would like to clarify for you and for our listeners कि चैतन्य महाप्रभु सारा दिन कीर्तन करके फिर रात में कीर्तन करते थे और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जप करना है, ब्रह्म मुहूर्त में जप करके सोना नहीं है। प्रभु जी, प्रभु जी, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप 2 जॉब्स क्यों करते हैं? आपका सैलरी स्टेटस क्या है प्रभु जी? प्रभु जी, क्या बताऊँ, पहली जॉब से मुझे लगभग 1.5 लाख मिल जाता है और दूसरी जॉब से भी 70-80 हज़ार तक हो जाता है। प्रभु जी, दिस इज ऑसम पैकेज। आप 1.5 लाख की जॉब करके बाकी टाइम भक्ति में दे सकते हैं। प्रभु जी, ऐसी क्या आपकी इच्छाएं हैं जो आप 2 जॉब कर रहे हैं? प्रभु जी, मेरी कुछ अभिलाषा है। एक्चुअली बात यह है कि राधा को कुलानंद जी के दर्शन करने के लिए मैं चाहता हूँ मेरा बंगला बिल्कुल पास हो। पहले मैं गाँव में रहता था, वहाँ से मैं छियाटा शिफ्ट हो गया। छियाटे से अभी मैं किसी तरीके मजीठा रोड तक आ गया हूँ। बस मैं चाहता हूँ प्रीचिंग सेंटर के बिल्कुल सामने मेरा 2500 गज का बंगला हो। वहाँ से मैं अपनी मर्सिडीज गाड़ी में आऊँ और सुबह मंगला आरती अटेंड करूँ। उसके बाद मैं 64 माला करूँगा अपने फार्म हाउस में बैठकर। प्रभु जी, आपकी सोच को दूर से ही हमारा प्रणाम। और प्रभु जी, आपको हम एक अवार्ड देना चाहते हैं। आपका अवार्ड है यू आर अवर नारियल डिवोटी। कोकोनट नहीं, ना रियल डिवोटी। आप रियल डिवोटी नहीं है प्रभु जी। प्रयास करते रहिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये हमारे गजोदर प्रभु थे, इन्हें हम बताना चाहते हैं, इनके लिए डेडिकेट करना चाहते हैं। ए धन जौवन पुत्र परिजन एथे की आछे प्रतीति रे, कमल दल जल जीवन टलमल, भजहु हरिपद निधि रे। कि धन के पीछे मत भागिए, धन कभी आएगा कभी नहीं आएगा, पर आज जो समय है उसी में जप कीजिए, मर्सिडीज आने का वेट मत कीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे कॉलर की ओर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुमंगल है। मधुमंगल प्रभु, 4:30 बजे क्या कर रहे हैं आप? मैं मोनो कुलचा खा रहा हूँ। सुबह सुबह कुलचा? प्रभु जी, लगता है आप अमृतसर से हैं। हाँ,
जी, हम अमृतसर वाले हैं। हम सुबह शाम कुलचा खाते हैं। तो डाइटिंग में भी कुलचा और फास्टिंग में भी कुलचा। हाँ जी। प्रभु जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछना है। आप मुझसे पूछिए प्रभु जी। आज भोग प्रसाद होगा, डोना प्रसाद होगा, क्या डीना प्रसाद होगा? प्रभु जी, ये क्यों पूछ रहे हैं आप? इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर डोना होगा तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और अगर प्रभु जी बॉक्स प्रसाद होगा तो मैं आ जाऊंगा। और अगर डिनर प्रसाद हुआ तो जल्दी बताना, अपनी मौसी बुआ को सबको लेकर आऊंगा। प्रभु जी, आपके लिए भी हमारे पास एक खास अवार्ड है। इसे हम कहते हैं MDKM में डिवोटी। मौका देखो, केवल मजे लूटो, ये डिवोटी हैं। तो प्रभु जी, बहुत बहुत आपका आभार कॉल करने के लिए। शास्त्र में बताया गया है, जीवे ने लालसा यही इति उति ध्याय, शिष्ट उदर परायण कृष्णा नहीं पाए। जो लोग केवल अपनी जिह्वा की इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ वहां भागते हैं, उन्हें कभी भी कृष्ण प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसलिए मधुमंगल प्रभु आशा करते हैं कि आप इस प्रसादम के स्तर से ऊपर उठेंगे और लेते हैं अपने अगले कॉलर को। अरे ये क्या, फिर से उसी नंबर से कॉल आ रही है। लगता है स्वीडिश पूछना भूल गए प्रभु। हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मधुमंगल प्रभु, क्या बात अरे है? ओ प्रभु जी, मैं मधुमंगल नहीं हूँ, मैं मगन मधु हूँ, उसका भाई। मंगल मधु। प्रभु जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहता था कि आज कथा किसकी है? आज कथा किसकी है प्रभु जी? मैं तो नहीं जानता, आप क्यों पूछ रहे हैं प्रभु जी? आप इतनी भी बात नहीं समझते? अगर रघुनाथ प्रभु जी की है तो आना तो पड़ेगा। अगर किसी और की है, कोई नया बहाना मार दूंगा। प्रभु जी, आपके बारे में तो हम कुछ कहना नहीं चाहते, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूँ कि क्या हुआ प्रभु जी? चप्पल ढूंढ रहा हूँ अपने। किसी की पिटाई करने की इच्छा हो रही है आज। बढ़ते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। इनके साथ ज्यादा समय बिताकर हमें भी इनके जैसा नहीं बनना। तो अगले कॉलर हमारे यहाँ पर हैं। अभी हम दोनों एक फ्रेम में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, क्या नाम है आपका? वो मेरा नाम गिरीश है। गिरीश जी, थोड़ा रिसीवर आप अपने ये। वो मेरा नाम गिरीश है। प्रभु जी, इस वक्त कहाँ हैं आप? प्रभु, मैं प्रीचिंग सेंटर के बाहर ही खड़ा था। प्रभु जी, यू आर साउंडिंग वेरी लो। आपकी आवाज में बड़ा दुख है। क्या कुछ बात हुई, आप हमसे शेयर कर सकते हैं? प्रभु, ऐसा था कि बहुत वर्ष मैं प्रीचिंग सेंटर आया, प्रोग्राम अटेंड किया और कीर्तन भी अटेंड करता था, पर कुछ भक्तों के साथ मेरा अनबन हो गया, कुछ बहस हो गई, जिसके कारण मैंने कीर्तन पे आना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ प्रभु? फिर प्रभु, मेरे पास बहुत सारा टाइम बच गया, तो मैं अपने दोस्तों के साथ हर संडे घूमने जाना लग पड़ा। जो मन में आया वो खाना शुरू कर दिया, जो मन में आया वो पीना शुरू कर दिया। पर स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लग रहा था सब कुछ, लेकिन प्रभु थोड़ी देर बाद मेरे को समझ ही नहीं आया कि मेरी खुशी कहाँ चली गई। और जो लोग मेरे सबसे अपने, मेरे सबसे क्लोज थे, मुझे प्रभु उन्होंने ही छोड़ दिया, और मेरे घर वालों ने भी मुझे घर से बाहर निकाल दिया। प्रभु जी, हम आपका दुख समझते हैं। हम आप प्रार्थना करते हैं कि आप फिर से भक्तों के संग से जुड़ जाएं और अपनी जो भक्ति है वो फिर से प्राप्त करें। प्रभु जी, क्या आपका कोई टेक होम मैसेज है हमारे लिसनर्स के लिए? प्रभु, मैं तो यही टेक होम मैसेज देना चाहूँगा कि मैं अभी प्रीचिंग सेंटर के बाहर खड़ा हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है अंदर आने की। लेकिन एक मैसेज जो मैं सबको ये देना चाहूँगा कि अगर आपको भक्तों का संग मिला है, अगर हरि नाम मिला है, तो कभी भी जिंदगी में उसे छोड़ना मत, क्योंकि वो इकलौता एक आपके पास रास्ता है इस जिंदगी में खुश होने का, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश प्रभु। गिरीश प्रभु ने जो मैसेज दिया है वो हम सबके लिए है। आज हमें ये अमूल्य संग प्राप्त हुआ है भक्तों का, इसे किसी भी कीमत पर जाने मत दीजिए। आमतौर पर हम किसी चीज़ की कदर तभी करते हैं जब हमसे छिन जाती है। तो भक्तों के इस संग को महत्वपूर्ण समझने के लिए इसे छिन जाने की प्रतीक्षा मत कीजिए। आज जब हमें भक्त प्राप्त हैं, उनकी कृपा प्राप्त हैं, तो आज ही इस चीज़ को आप अपनाइए और नित्य रूप से भक्तों का संग कीजिए। बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट कॉलर की तरफ। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी क्या नाम है आपका? प्रभु जी मेरा नाम भरत है। प्रभु जी आप तो बहुत उत्साहित लग रहे हैं। प्रभु जी कहाँ पर हैं आप? प्रभु जी मैं इस समय रतन सिंह चौक पर चप्पल का सेवा कर रहा हूँ। चप्पल की सेवा रतन सिंह चौक पर? इतना दूर पहुंच गया स्टॉल? जी प्रभु जी, अभी तो हमारे प्रीचिंग सेंटर बहुत हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। मुझे आशा है कि आने वाली जन्माष्टमी पे मेरी सेवा बाईपास पे लगेगी। प्रभु जी कितने साल हो गए आपको भक्ति की? मुझे याद है 2008 में पहली बार जब प्रीचिंग सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ था, तब मुझे वो खूबसूरत से प्रभु जी है ना, शुभ गौरांग प्रभु, वो लेकर आए थे। अच्छा तो प्रभु जी आप जैसे इतने सीनियर हैं, लगभग आपको 22 साल हो गए यहाँ 2030 में, तो आप तो पहले फ्रंट लाइन में बैठकर दर्शन करते होंगे, तो अभी आपको कैसा लगता है कि आप बाहर सेवा कर रहे हैं और आपको प्रोग्राम देख नहीं पा रहे प्रभु जी? नहीं नहीं प्रभु जी, बहुत आनंद आ रहा है। मैं जब भक्तों को आते हुए यहाँ देखता हूँ तो मेरा जो हृदय है वो आनंद से प्रफुल्लित होता है। पहले कुछ 700-800 हजार डिवोटीज आते थे, फिर 15,000, 25,000, इस बार 1 लाख से ज्यादा भक्त यहाँ आ रहे हैं प्रभु जी। और आने वाले 5-10 साल में मुझे आशा है कि यहाँ पर कम से कम 5 लाख भक्त आएंगे। बस भक्तों को देखकर मेरा हृदय आनंदित होता है प्रभु। श्री सचिदानंद प्रभु की भविष्यवाणी के लिए एक बार फिर से तालियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई। आप बता रहे हैं अपने उदाहरण से कि शुद्ध भक्त को कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसे हर्षोल्लास लेना चाहिए। एक लास्ट प्रभु जी हमारी ऑडियंस के लिए कोई टेक होम मैसेज देना चाहेंगे प्रभु जी? हम तो एक ही मैसेज देना चाहेंगे प्रभु, अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम। अगर भक्ति में आए हैं तो किसी चीज की आशा मत रखो। अगर सही में हम अपने जीवन में उस आनंद की खोज में हैं तो बिना किसी हेतु के भक्ति कीजिए। हाँ, ये मत सोचिए हाँ कि कौन सी हमको पोजीशन मिली, कहाँ रखा है। जहां पर भी हैं वैसे पूरे हृदय से भक्ति कीजिए। ये भगवान पूर्ण रूप से हमसे प्रॉमिस करते हैं कि हमारा हृदय पूरी तरह आनंद से भर देंगे। हाँ, तो यही आशा के साथ मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मैं आने वाले समय पर भी इसी प्रकार सेवा करता रहूं। हरे कृष्णा। ये थे हमारे आज के लास्ट कॉलर। आशा करते हैं आने वाले साल में और ऐसे एफएम कार्यक्रम करेंगे।